अरे कौन कहता है तू डायन है? भरी जवानी में विधवा हो गई, न जाने तेरे मुलायम जिस्म को कौन सुख देता होगा। मैं तो कहता हूं मेरे साथ ही चल ले। अविराज की बातें सुन उस चाय वाली औरत ने गुस्से से भरी लाल आंखों से उसे घूरा और फिर बिना उसके मुंह लगे साड़ी के आंचल से अपने गोरे बदन को ढकते हुए आगे निकल गई। बाद में अभिराज के दोस्त ही उसे समझाने लगे कि मत छेड़ उसे, डायन है वो, कहीं कुछ गड़बड़ दिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। दोस्तों के बीच ये सारी बातें चल ही रही थी कि इतने में अभिराज के मुंह से दर्द भरी आह निकली। उसे ऐसा लगा जैसे मानो किसी ने उसके बाल नोच लिए हों, पर जब उसने पीछे देखा तो कोई था ही नहीं। तभी उन दोस्तों में से एक दोस्त वीरेन बोला, मैंने सुना है कि डायन किसी पर काला जादू या टोटका करने के लिए उनके बाल का इस्तेमाल करती है कहीं। अरे छोड़ो बकवास बातें, न जाने तुम्हें ये डायन क्यों दिखती है। मुझे तो इसमें कुछ और ही दिख रहा है। खैर मैं निकलता हूं, मुझे देर हो रही है, तुम लोग भी निकलो। इतना कहकर अभिराज जाने के लिए कार में बैठ जाता है। उसे जाते देख वो चाय वाली भी गुस्से में थूक देती है। तभी उसे दूसरी तरफ एक बच्चा रोता हुआ दिखा, जिसे चुप कराने के लिए उस चाय वाली ने अपने आंचल से एक कार का खिलौना निकालकर उस बच्चे को दे दिया। बच्चा भी कार का खिलौना देख खुश हो गया। वो कुछ देर तो गाड़ी को निहारता रहा, फिर जोर से उसे अपनी तरफ खींचा, तेजी से आगे की ओर छोड़ देता। इसी तरह वो बच्चा गाड़ी को कभी आगे, कभी पीछे, कभी दाएं तो कभी बाएं करने लगा। जैसे जैसे वो बच्चा उस कार के साथ करता, ठीक वैसे ही वहां से दूर जा चुके अविराज की कार के साथ भी हो रहा था। मानो जैसे कार पर उसका कंट्रोल ना हो, पर यह सब कुछ अविराज की समझ से परे था। अविराज से ना गाड़ी स्लो हो पा रही थी और ना ही वो ब्रेक लगा पा रहा था। कार बस आउट ऑफ कंट्रोल होकर दाएं बाएं भागे जा रही थी। अविराज बस किसी भी तरह कार से कूदना चाह रहा था, पर वो खुद को सीट बेल्ट से अलग ही नहीं कर पा रहा था। तभी कार ने बच्चे के खिलौने को इतनी तेजी से आगे धकेल दिया कि वो सीढ़ियों से होते हुए सड़क के बीचों बीच जा पहुंचा। और इससे पहले कि वो बच्चा उस कार के पास पहुंचता, उससे पहले एक बाइक उस छोटे से कार के खिलौने को कुचलते हुए आगे निकल गई। इधर अविराज की कार भी तेजी से आगे बढ़ते हुए एक ट्रक से टकरा गई। उसकी हालत भी ऐसी हो गई थी मानो जैसे कोई अविराज की कार को कुचल गया हो, जिसमें दबकर अविराज इतना घायल हो गया कि उसकी सांसें उसका साथ छोड़ने लगी थी। और कुछ पल बाद ही अविराज उस कुचली हुई गाड़ी में ही तड़प तड़प कर मर गया। उधर वो बच्चा खिलौने वाली कार को टूटते देख रोने नहीं बल्कि जोर जोर से हंसने लगा था। देखते ही देखते अविराज के एक्सीडेंट की दर्दनाक खबर हर जगह फैल गई। सबका यही कहना था कि अविराज को इसी डायन ने मारा है जिसने पहले अपने परिवार, अपने पति और फिर दूसरे लोगों की भी जान लेने लगी है अब। दरअसल उस चाय वाली का नाम मंदिरा था। ईश्वर ने खूबसूरती तो उसे अप्सरा सी दी थी, पर साथ में फूटी किस्मत जो उसे बचपन से लेकर आज तक परेशान कर रही है। जन्म देते ही उसकी मां गुजर गई। फिर जिस बाप को उसकी देखभाल करनी चाहिए थी, उसने दारू पी पी कर खुद को खत्म कर लिया, जिसके बाद बेचारी को अनाथ हो अपने ही चाचा के घर में नौकरानी की तरह रहना पड़ा। घर का एक एक काम करने के बाद भी उसे कभी वो दर्जा नहीं मिला जो चाचा अपनी बेटियों को देते थे। सबके लिए थालियां मेज पर सजती थीं, पर उसे खाना तब मिलता जब कोई जूठा छोड़ देता। त्योहार पर भी सबके लिए नए कपड़े आते, पर मंदिरा के नसीब में बहनों के वही पुराने फटे कपड़े ही होते थे। अब तो मंदिरा को बस एक ही आस थी कि एक दिन उसकी जिंदगी में कोई ऐसा आए जो उसे एक बेहतर जिंदगी दे, पर यह भी ना हो सका क्योंकि उसकी अपनी ही चाची ने उसे शादी के नाम पर एक अधेड़ उम्र के आदमी को सिर्फ 10,000 रुपए में बेच दिया।
पर मंदिरा ने इसे भी एक कड़वा सच समझ के स्वीकार कर लिया। वो सोचने लगी कि जैसा भी है तो मेरा पति ही ना। पर उसके लिए मंदिरा उसकी बीवी नहीं बल्कि कोई चीज थी जिसे वो जब चाहे किसी जानवर की तरह नोचने खसोटने लगता। इन सभी चीजों के बीच बस उसका सौतेला देवर गजराज ही था जिसे मंदिरा की फिक्र रहती। वो मंदिरा के दर्द को खुद से जोड़कर देखता था, क्योंकि सौतेला होने के कारण उसने भी बहुत कुछ झेला था। जब भी उसका भाई घर में नहीं होता तो गजराज अपनी चाय की दुकान को छोड़कर अंदर चला जाता अपनी भाभी के पास, जिससे कि उसका भी मन हल्का हो जाता था। एक दिन जब वो ऐसे ही अंदर पहुंचा तो उसने पाया कि उसकी भाभी जमीन पर लेटी हुई दर्द से करा रही है। मंदिरा की हालत देख गजराज झट से उसके पास पहुंचा और मंदिरा को बिस्तर पर बिठाते हुए बोला, भैया से बड़ा हैवान मैंने कहीं और नहीं देखा। भाभी, आप रह कैसे लेते हो इनके साथ? कमी जरूर उनमें ही होगी और बांझ कह के रोज आपको मारते पीटते हैं। गजराज ये सब कहते हुए चेहरे पर लगे उस चोट को सहला रहा था। तभी मंदिरा उसका हाथ हटाते हुए बोली, पहले तो लगा था कि इनके मन में मेरे लिए प्यार एक ना एक दिन आ ही जाएगा, पर अब मन करता है कि काला जादू करके इन्हें मार ही दूं। मंदिरा की इस बात को गजराज उसकी बचकानी बात समझ हंसी में उड़ा देता है और फिर कमरे में रखी एक गुड़िया को मंदिरा को देते हुए कहता है, ये लो वुडू, इस पर काला जादू करके मार दो भैया को। इतना कहते ही गजराज हंसते हुए कमरे से बाहर चला गया, जिस पर मंदिरा पीछे से चिल्लाते हुए कहती है, झूठ नहीं बोल रही हो गजराज, सच में मार दूंगी मैं। मंदिरा की बातों को हंसी में उड़ाते हुए गजराज अपने काम पर वापस चला गया और मंदिरा खुद को अंदर कमरे में वुडू के साथ बंद कर लेती है। इधर दोपहर बीत चुकी थी, आसमान में भी शाम की घटा छाने लगी थी और आज की शाम मंदिरा के पति के लिए काल बन रहा था। वो भिन भिनाते हुए अपने भाई की चाय की दुकान पर पहुंचा और पहुंचते ही बेतहाशा गिर गया। उसकी निगाहें घर के बाहर दुकान पर अपने सौतेले भाई गजराज को ढूंढ रही थी, पर वो उसे कहीं दिख ही नहीं रहा था। वो एक बार फिर से हिम्मत कर खड़ा हो गया था, पर इससे पहले कि वो मंदिरा को आवाज दे बाहर बुला था, मंदिरा ने जोर से वुडू के सीने में एक सुई चुभा दी और इधर इसके पति के सीने में भी खून निकलना शुरू हो गया। वो वुडू के जिस भी हिस्से में सुई चुभती, बाहर उसके पति के उस हिस्से से खून निकलता जा रहा था। वो दर्द के मारे इस कदर चीखने लगा कि अगल बगल के लोग भी इकट्ठा हो गए, पर कोई भी उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहा था। तभी एक अधेड़ उम्र की औरत ने चीखते हुए कहा, अरे ओ मंदिरा, पति बाहर मरा जा रहा है और तू अंदर दुबकी हुई है, बाहर आ। आवाज सुनते ही मंदिरा बिना कुछ सोचे समझे हाथ में वुडू लिए सबके सामने आ गई। जहां लोगों की भीड़ के बीच अपने पति को कराहता देख उसने वुडू को जोर से अपने हाथों में भींच लिया और ऐसा करते ही उसका पति ऐसे चिल्लाया जैसे किसी ने उसके शरीर को पूरा मरोड़ दिया हो। उसे इस कदर चिल्लाता देख उसके हाथ से वुडू छूट गई और सामने ही उसका पति निढाल होकर मर गया। पर अधेड़ उम्र की औरत ने मंदिरा के हाथ से छूटा वो वुडू देख लिया, जिसके बाद वो सबसे चिल्लाते हुए कहने लगी, अरे मंदिरा, तू तो डायन निकली रे, खुद ही अपने पति को काला जादू कर मार दिया और दुखी होने का ढोंग कर रही है। अरे तुम लोग क्या देख रहे हो, मार के खत्म करो इस डायन को। इसने तो अपने घर को ही नहीं छोड़ा तो हमारा क्या करेगी, मारो इसे। सभी लोग मंदिरा को मारने के लिए उस पर टूट पड़े, पर तभी वहां उसका देवर गजराज आ गया। दुनिया चाहे जो बोले, पर गजराज को विश्वास था कि उसकी भाभी ने कुछ नहीं किया है, इसलिए उसने अपनी भाभी को बचा लिया और भाई का अंतिम संस्कार कर घर की जिम्मेदारी अपने हाथ में ले ली। पर लोगों के मन में मंदिरा के लिए डायन का ख्याल कभी नहीं निकला, इसलिए तो आज भी सबको यही लग रहा है कि उस अय्याश अबिराज का एक्सीडेंट मंदिरा के काले जादू की वजह से ही हुआ था, जिसके बाद सभी लोग अब मंदिरा को हमेशा खत्म करने के लिए सोच रहे थे। असल में तो उन्होंने पूरी तैयारी भी कर ली थी कि इस दुर्गाष्टमी को इधर मंदिर पर पूजा शुरू होगी
और उधर वो मंदिरा को चलाकर राख कर देंगे और हमेशा हमेशा के लिए उन्हें डायन से मुक्ति मिल जाएगी। पर किसी भी गांव वाले ने इस बात की खबर गजराज या मंदिरा तक नहीं पहुंचने दी। लेकिन न जाने कैसे गजराज अनहोनी भांप चुका था। वो घर पहुंच मंदिरा को साथ ले भागने की तैयारी में था, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि अभिराज के दोस्त मंदिरा को उठा ले चुके थे। वो लोग मंदिरा को जंगल में गघोरी के पास ले गए और उसे पेड़ से बांध दिया। फिर मारते हुए किन्हीं मंत्रों का उच्चारण करने लगे। मंदिरा चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन किसी पर उसका कोई असर नहीं हो रहा था, ना तो उस अघोरी पर और ना ही वहां खड़े लोगों पर। तभी अघोरी ने अपनी कील वाले चाबुक को हवा में लहराया और वो उस चाबुक को मंदिरा पर दागने ही वाला था कि तभी उसका हाथ बीच हवा में ही रुक गया। कौन है वो गुस्ताख जो मुझ पर अपने माया जाल इस्तेमाल करने की गुस्ताखी कर रहा है? ये कहते ही अघोरी ने जैसे ही पीछे देखा तो उसके होश ठंडे पड़ गए, क्योंकि गजराज खुले बदन, माथे पर काला टीका लगाए और वुडू से गुथी हुई माला पहने खड़ा था, जिसे देख अघोरी ने गुस्से में कहा, गजराज तू क्यों विघ्न डाल रहा है मेरी साधना में? तू जानता नहीं डायन है ये। निर्दोष है मंदिरा, इसे छोड़ दो वरना सब मरोगे। गजराज ने इतना कहा ही था कि अभिराज का एक दोस्त उसकी तरफ अपनी जेब से चाकू निकाल कर बढ़ने लगा। वह अभिराज के ऊपर हमला करने ही वाला था कि अचानक एक तेज रोशनी चमकती है और उसकी गर्दन पीछे की ओर घूम गई। हाथ में चाकू लिए अभिराज का दोस्त बेमौत मारा गया, जिसे देखने के बाद वहां मौजूद सभी की सिट्टी पिट्टी होल हो गई और बेचारी मंदिरा तो बेसुध थी, एक टक बस गजराज को ही देखे जा रही थी। इधर गजराज ने काफी कोशिश की कि सभी प्यार से मान जाएं, पर जब किसी ने उसकी बात नहीं मानी तो अंत में ऊपर देखते हुए आंखें बंद की और कुछ बुदबुदाने लगा। फिर झटके में अपने गले से वुडू की माला निकाल उसने जैसे ही जमीन पर पटकी, वहां मौजूद सभी लोग किसी अनजान शक्ति के प्रभाव में आकर गिर पड़े और इसी के साथ जंगल में एक तेज आंधी आई और दूसरी तरफ दुर्गाष्टमी की पूजा भी मंदिर में शुरू हो गई थी। वहां गूंज रहे शंख, नगाड़े और ढोल ताशे की आवाज साफ साफ जंगल में आ रही थी, जिसकी धुन में मदमस्त हो गजराज तो जैसे उन सभी के खून का प्यासा बन गया था। जो भी मंदिरा को मारने उसकी तरफ बढ़ता, गजराज वहीं बैठे बैठे वुडू के जरिए उसका हाथ तोड़ देता तो किसी का सर ही धड़ से अलग कर देता। मंदिरा ये सब देख समझ गई थी कि वो गजराज ही था जिसने उन सभी को मारा था जो उसे तकलीफ पहुंचाना चाहते थे। मंदिरा के इतना कहते ही गजराज रुक गया और मंदिरा के पास पहुंच उसे पेड़ से खोलने लगा। इसी बीच मौका देख अभिराज का एक दोस्त ने गजराज के पीठ में खंजर उतार दिया। फिर एक अघोरी ने भी चाबुक से गजराज के पैर को पकड़ा और उसे अपने पास खींच लिया। तुझे क्या लगा ये जादू टोटका कर तू एक अघोरी को मात दे देगा गजराज? नहीं, बिल्कुल नहीं। अघोरी और अभिराज का दोस्त गजराज को जान से मारने पर तुल गए थे। मंदिरा ने भी गजराज को बचाने की लाख कोशिश की, पर वो असमर्थ ही रही कि तभी उसकी नजर गजराज पर गई, जो अपनी उंगलियों से उसे कुछ बताना चाह रहा था। दरअसल गजराज मंदिरा को उन वुडू की माला की ओर इशारा कर रहा था जो उसके गले में थी। इशारा समझ मंदिरा ने पेड़ के पास ही रखे मशाल को उठाया और उस माला में जितने भी वुडू थे उन सब में आग लगा दी। वुडू में आग लगते ही सब लोग धू धू कर चलने लगे। जंगल में चारों ओर लोगों की चीखें गूंजने लगीं। लोग चिल्ला रहे थे, जलकर मर रहे थे और कुछ देर बाद ही जंगल में फिर से मौत का सन्नाटा पसर गया। सब खत्म होने के बाद मंदिरा सीधे गजराज की तरफ बढ़ी, जो अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। मंदिरा ने जैसे ही गजराज को अपनी बाहों में भर लिया, गजराज ने अपनी पल पल बिखरती सांसों को समेटे हुए कहा, भाभी अब आपको ना कोई तकलीफ देगा और ना ही कोई डायन कहेगा। मंदिरा से इतना कह गजराज दूसरी दुनिया में जा चुका था। गजराज को यूं अपनी बाहों में मरता देख मंदिरा अंदर ही अंदर टूट गई थी। वैसे उसके लिए कोई नई बात नहीं थी कि उसका साथ कोई छोड़कर चला गया।
पर गजराज का जाना उसे अंदर से खाली कर गया था, क्योंकि मंदिरा ने न सिर्फ अपना तेवर बल्कि गजराज के रूप में एक अच्छे दोस्त को भी खो दिया था, जो जमाने के हर जुल्म से उसे बचाने को तैयार रहता था। और भले ही आज सबकी नजर में मंदिरा अकेली है, पर अब कोई भी उस पर बुरी नजर नहीं डालता। शायद कहीं ना कहीं आज भी लोगों के दिल में गजराज का खौफ बसा हुआ है।